आज हम सुनने वाले हैं ऑफिस की नाइट, बॉस और असिस्टेंट की कहानी, जहां लंबी रातें, अकेले पलों और अनकही भावनाओं ने बॉस और असिस्टेंट के बीच प्यार को जन्म दिया। रात के करीब 10 बज चुके थे। शहर की ऊंची इमारतों में बस कुछ ही खिड़कियों की रोशनी बाकी थी। क्रेस्टन मीडिया प्रालितास के ऑफिस में भी लगभग सब लोग जा चुके थे। बस 2 लोग बचे थे, आरव, कंपनी का सीईओ, और रिया, उसकी पर्सनल असिस्टेंट। रिया ने कंप्यूटर बंद करते हुए थकान से लंबी सांस ली। सर, ये रिपोर्ट्स मैंने अपडेट कर दी हैं, बस फाइनल ईमेल भेजना है। आरव ने अपनी फाइलों से नजर उठाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही थी। तुम अब तक यहीं हो? बाकी सब तो चले गए? आज तो बहुत देर हो गई तुम्हें, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने ही तो बोला था सर, आज का प्रेजेंटेशन कल सुबह तक तैयार होना चाहिए। वैसे भी मुझे देर रात काम करने में कोई दिक्कत नहीं। आरव थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी आंखों में कुछ था, थकान भी और एक अजीब सी नरमी भी। तुम हर बार मेरा बोझ हल्का कर देती हो रिया। पता है, अगर तुम ना होती तो ये कंपनी इतनी संभल नहीं पाती। रिया के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल सी हुई। वो जानती थी कि आरव सख्त बॉस है, लेकिन आज उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी, कुछ अलग, कुछ दिल से निकला हुआ। कॉफी मशीन की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। रिया ने 2 कप कॉफी बनाई और आरव की टेबल पर रख दी। थोड़ी सी कॉफी नींद भगाने के लिए। आरव ने कप उठाया। उसकी उंगलियां कुछ सेकंड रिया की उंगलियों से टकराईं। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली, और उस पल में जो खामोशी थी, उसमें शब्दों से ज्यादा कुछ कहा गया था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ऑफिस की रोशनी उस पर पड़कर जैसे कोई फिल्मी सीन बना रही थी। रिया ने कहा, कभी कभी सोचती हूँ सर, ये देर रात का काम भी कितना अजीब होता है। लोग सो रहे होते हैं और हम यहाँ बैठे किसी और दुनिया में खोए रहते हैं। आरव ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी यही रातें हमें अपने असली रूप में दिखा देती हैं। दिन की भीड़ में जो छिपा रहता है, वो रात की खामोशी में सामने आता है। रिया ने उसकी तरफ देखा। अब वो सिर्फ उसका बॉस नहीं लग रहा था, बल्कि कोई ऐसा इंसान जो अंदर से बहुत कुछ महसूस करता है, पर कभी कहता नहीं। हवा में कॉफी की खुशबू थी, बाहर बारिश की आवाज, और अंदर 2 दिलों के बीच की अनकही बातें। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, और ऑफिस की रोशनी हल्की सी धुंधली पड़ रही थी। रिया ने अपना नोटबुक बंद किया और थोड़ी देर खिड़की की ओर देखती रही। उसकी आंखों में काम की थकान तो थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल भी। आरव ने देखा और उसकी ओर थोड़ा झुका। तुम बाहर देख रही हो या कुछ सोच रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने हंसते हुए कहा, सोचना तो हर किसी को आता है सर, बस कभी कभी सोचते सोचते समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। आरव की आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, कभी कभी मैं भी यही महसूस करता हूं, और यही रातें मुझे सुकून देती हैं। दिन की भाग दौड़, कर्मचारियों की शिकायतें, मीटिंग्स, सब कुछ एक पल के लिए गायब हो जाता है। रिया ने महसूस किया कि आरव का स्वर केवल बॉस की कठोरता नहीं रखता। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस और एक अजीब सुकून था जो उसे खींच रहा था। उसने अपनी कॉफी का घूंट लिया और नजरें थोड़ी देर उसके चेहरे पर टिकाई। आरव ने हल्का हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ काम करना हमेशा अलग लगता है। कुछ पल, कुछ बातचीत, बस महसूस होता है कि समय धीमा हो गया है। रिया की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल बार बार जोर से धड़क रहा था, और वह जानती थी कि यह सिर्फ बॉस असिस्टेंट का रिश्ता नहीं रह गया। ये कुछ और था, एक अजीब खिंचाव जो दोनों को पास लाने लगा। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद आरव ने धीरे से उसकी टेबल के पास आकर पूछा, क्या तुम कभी सोचती हो कि कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, उन्हें शब्दों में नहीं कहा जाता? रिया ने उसकी तरफ देखा और अंदर ही अंदर महसूस किया कि उसके लिए यह रातें अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। वह महसूस कर रही थी कि उसका दिल अब आरव के करीब खिंच रहा है। बाहर की बारिश की आवाज, कॉफी की खुशबू, ऑफिस की हल्की सी रोशनी, सब कुछ उस पल को और भी खास बना रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, बिना कुछ कहे ही, और केवल नजरों और हल्के स्पर्शों से सब कुछ महसूस कर रहा। आरव ने धीरे से उसकी कंधे की ओर हाथ बढ़ाया, और रिया ने अपनी आंखें बंद कर। यह स्पर्श न केवल सुकून दे रहा था, बल्कि उन दोनों के बीच की अनकही भावनाओं को और मजबूत बना रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, और ऑफिस की खिड़कियों से बाहर की बारिश अब धीमी हो रही थी। दोनों अभी भी वहीं खड़े थे। आरव का हाथ हल्का सा रिया के कंधे पर टिका हुआ था, और रिया की आंखों में एक अजीब सी गर्माहट और विश्वास झलक रहा था। आरव ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ ये पल, मुझे लगता है कि मैं इन्हें बस रोक लेना चाहता हूँ ताकि ये खत्म न हो। रिया ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, डर भी था,
पर जिज्ञासा और उत्सुकता भी। सर, ऐसा क्यों लगता है कि हर बार जब आप पास होते हैं तो समय रुक जाता है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। अब उनकी नजदीकियां और भी बढ़ गई थीं। रिया की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन दिल के अंदर एक सुकून भी था। वह महसूस कर रही थी कि ये पल सिर्फ काम या बॉस असिस्टेंट का नहीं, बल्कि उनके बीच की अनकही केमिस्ट्री का था। आरव ने धीरे से कहा, रिया, कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, उन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और दिल की धड़कनों का मेल दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। हल्की सी छुअन, सिर्फ हाथ और कंधे का संपर्क उनके भीतर की भावना को और गहरा कर रहा था। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद रिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं अब समझ रही हूं कि काम और जिंदगी के बीच भी ऐसे पल हमें महसूस करने के लिए मिलते हैं जब सब कुछ पीछे छूट जाता है। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, और ये पल हमारे लिए खास हैं, बस इन्हें जी लो बिना किसी डर के। उस रात ऑफिस की खामोशी, बारिश की हल्की आवाज और दो दिलों के बीच की अनकही बातें, सब कुछ एक सिनेमैटिक पल की तरह महसूस हो रहा था। दोनों ने अपनी अपनी भावनाओं को समझा और यह एहसास किया कि उनके बीच अब सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आकर्षण भी है। कुछ दिनों के बाद ऑफिस में काम का तनाव बढ़ गया था, लेकिन अब रिया और आरव के बीच की नजदीकियां और भी प्राकृतिक और आरामदायक लगने लगी थीं। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को सहज महसूस करने लगे थे। एक शाम जब ऑफिस लगभग खाली हो गया, आरव ने रिया को अपनी तरफ बुलाया। तुम आज भी इतनी मेहनत कर रही हो, कभी खुद के लिए भी समय निकालती हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, आप ही तो कहते थे कि काम में परफेक्शन चाहिए, और जब आप पास होते हैं तो काम करने में भी अलग ही फोकस आता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और दोनों के बीच एक अजीब सा पॉज आया। उनकी नजरें एक दूसरे में मिलीं और इस बार कुछ और महसूस हुआ। सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि भरोसा, अपनापन और चाहत की हल्की गर्माहट। आरव ने धीरे से रिया का हाथ अपनी बांह में लिया। दोनों खामोशी में कुछ पल ऐसे खड़े रहे जैसे वक्त रुक गया हो। रिया की सांसें धीमी थीं, पर दिल की धड़कन तेज। उसने महसूस किया कि यह पल सिर्फ ऑफिस का नहीं, बल्कि उनके दिलों की अनकही लैंग्वेज का था। बाहर की बारिश अब तेज हो रही थी और खिड़की से गिरती बूंदें कमरे में हल्की सी रोशनी के साथ चमक रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, कभी लगता है कि ये रातें सिर्फ हमारे लिए बनी हैं? आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, और इन्हें जीना ही अब जरूरी है, बस एक दूसरे की कंपनी में, बिना किसी डर के। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां और भी बढ़ गईं। हल्के हाथों का स्पर्श, आंखों में एक दूसरे के लिए वार्मथ और उन पलों की खामोशी, सब कुछ रोमांचक और भावनात्मक था। दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता केवल बॉस असिस्टेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक गहरी समझ, विश्वास और सटल रोमांस में बदल चुका है। उस रात रिया और आरव ने अपने दिल की भावनाओं को समझा। यह एहसास हुआ कि जिंदगी के बीच भी ऐसे पल मिलते हैं जो सिर्फ महसूस करने और जीने के लिए होते हैं। ऑफिस की रोशनी, बारिश की आवाज और उनकी नजदीकियां, सब कुछ उन्हें एक सिनेमैटिक, इमोशनल और रोमांटिक एक्सपीरियंस दे रही थी। सालों बाद रिया और आरव की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। ऑफिस की लंबी रातें, काम का तनाव और उन रातों की खामोशी, सब अब सिर्फ यादें बन चुके थे। लेकिन उन यादों ने उनके रिश्ते को मजबूत किया था। अब वे केवल बॉस और असिस्टेंट नहीं, बल्कि जीवन साथी और भरोसेमंद साथी बन चुके थे। रिया अब ऑफिस में अपने काम में माहिर और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। आरव भी अपने काम में व्यस्त रहते हुए हर पल रिया और उनके रिश्ते के लिए समय निकालता। उनकी केमिस्ट्री अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि गहरी समझ, अपनापन और प्यार में बदल चुकी थी। एक शाम ऑफिस के बाद दोनों अपने ऑफिस की बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनी और दूर से आती हल्की बारिश की आवाज ने माहौल को शांत और सिनेमैटिक बना दिया था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, कभी लगता है कि ये सब समय और परिस्थितियां हमें एक दूसरे के लिए बना रही थी? आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया, हर वो पल जो हमने साथ बिताए अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अब मैं नहीं चाहता कि कभी कोई दूरी आए। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां अब सिर्फ पल भर की गर्माहट नहीं रह गई थी। अब वह एक स्थिर, भरोसेमंद और रोमांटिक इंटीमेसी में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खुद को कसकर समेट लेते, हंसते और अपने दिन भर की थकान को भूल जाते। वो पल जिसमें पहले सिर्फ सटल अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी थी, अब प्यार, अपनापन और विश्वास में बदल गया था। ऑफिस की रोशनी, शहर की आवाजें और हल्की सी बारिश, सब कुछ अब उनके लिए एक सिनेमैटिक और रोमांटिक रियलिटी बन गई थी। समय के साथ आरव और रिया ने यह महसूस किया
कि उनकी रातों की केमिस्ट्री और खामोशी अब सिर्फ काम की वजह से नहीं थी। यह उनके दिलों, भावनाओं और भरोसे का हिस्सा बन चुकी थी। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक मजबूत पर्सनल कनेक्शन बन चुका था, जो हर दिन और गहराता जा रहा था। कहानी का ये सफर यह दिखाता है कि कभी-कभी ऑफिस की लंबी रातें, अकेले पलों और सटल केमिस्ट्री भी दो दिलों को एक नई शुरुआत और स्थायी प्यार दे सकती हैं। और इस तरह ऑफिस की नाइट, बॉस और असिस्टेंट की खामोशी और उन रातों की नजदीकियों ने उन्हें प्यार, भरोसा और नई शुरुआत दे दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और रोमांचक और इमोशनल स्टोरीज मिस न करें।